जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। कहाँ से आए और क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं जम्मू से हूँ और बाबा जी के साथ, इस दरबार के साथ मैं 2019 से मोबाइल से जुड़ा था। 2 साल मोबाइल से जुड़ने के बाद मेरे साथ 6 फरवरी 2020 को मैं यहाँ दरबार बाबा जी से मिलने आया। उससे पहले वीडियो में बाबा जी ने एक लाइव डाला हुआ था कि थर्सडे और फ्राइडे आउटसाइड हैं, वो कहीं टूर पे हैं बाबा जी। तो मेरे मन में ये विचार था कहीं भी हो लेकिन मेरे को दरबार पहुंचना है। एक आस्था बन चुकी थी, एक विश्वास बन चुका था, क्योंकि 2 साल से मैंने बाबा जी का वीडियो देखा और वीडियो में ही मैंने बाबा जी को अपना गुरुजी बना लिए थे कि अभी मेरा जितनी भी घर की परेशानी है, जो मेरे को प्रॉब्लम्स है, वो मेरे गुरुजी ही ठीक कर सकते हैं। 6 तारीख को यहाँ पहुँचा, 8 तारीख को वापस चला गया। उस जनवरी से लेके अभी तक गुरुजी के वो चमत्कार हुए, गुरुजी ने वो दिया जो मैंने कभी ज़िंदगी भी नहीं सोचा था। सबसे पहले तो मेरे पास खाने को फाइनेंशियल इतनी टाइट हो गया, क्योंकि मैं होटलियर पर्सन हूँ। होटल सारे बंद थे कोरोना के बीच में, कोविड के बीच में कोई होटल नहीं खुल रहा था। जॉबलेस हो चुके थे हम सब। पैसों की इतनी शॉर्टेज थी। घर परिवार में कोई भी आता था तो डरता था कि क्या खिलाऊं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं। अपना होटल था या नहीं, मैं जॉब करता हूं। मैं एज ए मैनेजर हूं होटल में, एज ए शेफ़ भी हूं। इसके बीच में ऐसे ही फ़ोन आया बैंक से कि आपको लोन चाहिए। तो ना मैंने घर वालों को, वाइफ को बताया, ना बच्चों को। तो छत पे खड़ा था तो मैंने कहा हाँ। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कितना, मैंने कहा इतना चाहिए। मैंने कहा इतनी मैं इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि होटल कोविड चल रहा है, पता नहीं कब खुले, तो थोड़ा सा कम में। ऐसा हुआ कि बाबा जी ने मेरे को लोन का इंतज़ाम किया। इंतज़ाम करने के साथ ही मैंने अपने सबसे पहले अपनी 9 किट ऑनलाइन मंगवाई। ऑनलाइन बाबा जी से बात की, ऑनलाइन बाबा जी से बात किया, टोकन लिया। 1 हफ़्ता लगा। 1 हफ़्ते के बाद बाबा जी से बात की और बाबा जी ने बोला सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ध्यानपूर्वक करना। ठीक है। 6 तारीख को टिकट बनानी थी यहाँ की। फिर हमने हवन मंगाए, हवन किए, 6 हवन किए, 7वां हवन किया। फिर अमावस के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आने से पहले 5 तारीख को ही मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ। ये क्या एक्सीडेंट है? ये मैं देख रहा हूँ। ये बाबा जी का ही जन्म है। उन्होंने मेरे को जन्म दिया। आज जो कुछ हूँ बाबा जी के साथ, बाबा जी का ही ये शरीर, ये तन मन धन सब बाबा जी के लिए। क्योंकि मेरे को ये गली के ट्रांसफार्मर के साथ मैं चिपक गया था और गुरुजी ने मेरी जान बचाई। ये दूसरा जन्म मेरा गुरुजी के चरणों में। जो बिजली वाला ट्रांसफार्मर होता है उस पे 11,000 वोल्ट। बिल्कुल उसमें चिपका था। और कैसे चिपका, कहाँ से छुटका, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना है। और यहाँ तक कि ये है कि ये आप निशान देख सकते हो, यहाँ पे बाबा जी का जो हवन किए थे घर पे, जो मोली बांधी थी वो सड़ी नहीं, और ना ही जगह से वो सड़ा है। बाकी जगह से सब सड़ गया। उस मोली को काटना पड़ा, क्योंकि दवाई वगैरह करनी थी, मेडिसिन करनी थी। ये बिल्कुल स्किन बिल्कुल साफ़ है, जहाँ पे धागा बांधा हुआ था। इधर का सड़ गया, इधर का सड़ गया। धागा नहीं सड़ा, लेकिन धागा को मैंने काटना पड़ा, क्योंकि मेडिसिन का मैंने ट्रीटमेंट करना था। 11,000 वोल्ट के बाद कोई आदमी बचता ही, ये बड़ी चमत्कार। ये गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने मेरे को दूसरा जन्म दिया। अगर मेरे को कुछ होता तो ये बच्चों का पता नहीं क्या होता। लेकिन आज जो कुछ भी हूँ गुरु जी को, आज उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सिर्फ धन्यवाद करने के लिए गुरु जी को, गुरु माता को करने आया हूँ कि उन्होंने मेरे को नया जीवन दिया। मैंने सोच लिया था यहाँ तो मेरी बाजू उठ चुकी है या मैं ख़त्म हो चुका हूँ। मेरे हाथ में प्लास था जिससे मैं फ्यूज़ लगाने गया था, और कैसे छुटका, कैसे बचाऊं, मुझे कुछ नहीं पता। और ये मैंने देखा भी नहीं था, सड़ा था। बस ऐसे हाथ हिलाते हिलाते घर में आया। जब देखा तो परेशान हो गया था। आज ये जन्म गुरु जी के हाथों में है, गुरु जी के चरणों में, गुरु माता के चरणों में है। ये मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं जो कभी कभी पूजा करते थे, और इसकी आस्था बहुत कम थी। फेस ख़राब था, बीमारियाँ थी काफ़ी, अस्थमा तक लग गया था, पंप तक लग गया था। आज गुरु जी की दया से सब दवाई बंद है, कोई पंप नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ भभूति बाबा जी के लगाती है, जल बाबा जी का पीती है, और सब कुछ। ये तो मनीष जी की आस्था की बात थी। आप क्या था, मतलब जब दरबार में ये जुड़े हुए थे तो क्यों नहीं ऐसा, क्यों मान्यता नहीं ऐसी थी? मानता इसलिए नहीं रहती थी मेरे मन में। जहाँ भी जाते थे सभी ये बोलते ठीक हो जाएगा, ये करो वो करो। बाकी सारी मतलब ऐसे विश्वास एक होता ना, वो टूट गया था। बिल्कुल विश्वास अंदर से टूट गया था। ऐसे दिल ही नहीं मानता कोई जगह ऐसी है ही नहीं है जो मतलब ठीक हो सकते हैं हम वहाँ से।
तो ये 2 साल करते रहे हैं सेवा में। कहते क्या हुआ, क्या बना कुछ आपका? कुछ भी नहीं बना। कहते एकदम मिल जाता सब कुछ, ऐसे काली पड़ जाती है। फिर मेरे को खांसी बहुत थी, इतनी खांसी थी, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हमारे, बहुत ज़्यादा। खांसी क्या मतलब काफ़ी सालों से थी? काफ़ी, जैसे ये मैं प्रेगनेंट हुई इसकी समय मेरे को खांसी शुरू हो गई थी। इतनी गंदी खांसी मैं बयान भी नहीं कर सकती यहाँ पर। तो फिर जैसे कहते बाबा जी को मान तो तेरी खांसी भी ठीक हो जाए। ये जब आए थे फरवरी महीने बंधन लाया था इन्होंने, मैंने नहीं बांधा था, इसने बांधा था। ये 3 दिन उठी नहीं बेड से, बिल्कुल नहीं हिली। मतलब बंधन बांधने के बाद और बीमार हो गई क्या? हाँ 3 दिन बिल्कुल नहीं हिली। जो शक्ति थी वो कर रही होगी ना, सके खोल दे। मेरी इनसे लड़ाई झगड़े में पता नहीं क्या चीज़ लेके आए, वो क्या आया, क्या बांध दिया आपने। मैं बंधन लेके गया यहाँ से, अपना बंधन तो मैंने बांध लिया, 3 बंधन और ले लिए, पूछ लिया, पहले 1 लिया, उसके बाद फिर काउंटर में गया तो उन्होंने बोला कितने हैं बंदे, मैंने कहा बेटियाँ 2 हैं, वाइफ है, इनके बंधन भी ले चलता हूँ, लेके चला गया। तो बंधन मैंने अपना बांधा, बेटिया को जैसे बांधा घर में जाके, अगले दिन मैंने 10 तारीख को 9-10 तारीख को मैंने बांध दिया था यहाँ से। बिटिया को जैसे बांधा, सुबह ये उठ नहीं पाई, 3 दिन ये बेड पे रही, ना हिल सके, कमल ही अकड़ गई। बाथरूम जाने के लिए इसको पकड़ के लेके आई। हम दोनों में इतनी लड़ाई झगड़ा, आपने कहाँ से क्या लाया, क्या किया। मैंने कहा आस्था रखो, विश्वास करो, कुछ नहीं करना, बाबा जी की विभूति और जल वही पिलाओ, बाबा जी का नाम लो और कुछ नहीं करो। 3 दिन के बाद ये खड़ी हो गई। फिर इसको थोड़ा सा विश्वास जुड़ा, विश्वास जुड़ने के बाद फिर इसको बोला तू बांध ले, तेरी खांसी ठीक हो जाएगी। ये कहती मैं नहीं बांधेगी। मैंने कहा ये कभी हो नहीं सकता, बांध ले ठीक हो जाएगी। जब इसने नहीं बांधा, इसने बांधा ही नहीं, इसने लास्ट में बांधा। खांसी जब बिल्कुल है तो 10 बजे शुरू होती थी रात के, सुबह 4 बज जाते थे। इतनी बुरी हालत होती खांसी की, इतनी बुरी हालत। कहते एक बार तू बांध तो ले मेरे कहने पर। मैं अगर नहीं ठीक हुई मैं जाना ही छोड़ दूंगा, जहाँ जैसे तू बोलेगी वैसे करूँगा। फिर जब ठीक हो जाएगी जैसे मैं बोलूँगा तेरे को वैसे करना पड़ेगा। मैं ठीक है, मंजूर है। फिर जैसे मैंने अगर बांधा, मेरे को उस दिन था बहुत आराम है, मेरे को खांसी ये छूट गई है। बल्कि पंपों का पता ही नहीं कहाँ है, दवाइयों का पता नहीं मुझे कहाँ पड़ी हैं कहाँ नहीं पड़ी हैं। ये 12 साल की, कितने साल की हो गई? ये इसको 10वां लगा। 10वां लगा, यानी 10 साल की पुरानी खांसी जो है वो ठीक। हाँ ठीक हो गई है अब तो। और क्या ऐसा हुआ जो जीवन में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 11,000 वोल्ट का झटका खा के बैठे हुए हैं इतने हाथ में। वो तो बाबा जी ने हाँ। दूसरा जन्म दिया। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई। पैसे बाबा जी ने जो हवन की उम्मीद ही नहीं थी कि हवन हमारी इस जिंदगी में अभी इतनी जल्दी हमारे हवन होंगे। पता नहीं कब हवन होंगे कब नहीं हमारे हवन होंगे। ये मन में बैठा था कि कहाँ से हवन होंगे। कहते हवन में कहाँ से होंगे हवन, बाकी काम नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो आप हवन की बातें करते। विश्वास रखना, देख लेना, बाबा जी मिनट में कर देंगे। ये भी एक बाबा का चमत्कार है। और बाबा जी मुझे दर्शन भी देते थे, मैं नहीं मानती थी। जब बाबा ने मेरे को खुद दर्शन दिए हैं, सपने में बोला है कि वो जगह सही है, वो जगह गलत नहीं है। तो उसके बाद मैंने नहीं माना। तब भी मेरे दिल में कुछ ऐसे बहम आते, वो शायद वो चीज़ें थी जो पूरे वगैरह नहीं मानने देते इन चीज़ों को, तो वो थी। उसके बाद फिर मेरे सपने में मिले, फिर बोला कुछ, वो मुझे याद नहीं रहा क्या बोला था। शिवरात्रि वाले दिन मैंने पूजा की। जैसे बोलते हैं कि पहले 4 पहर पूजा होती है, पहले बार मैंने पूजा की 8 बजे। ये उस टाइम जो होटल में काम करते हैं इनको नहीं पता है। जैसे मैंने पहले पूजा की, आंखें बंद की, ऐसे मुझे बड़े बाबा के दर्शन हो गए, जो गुरु हैं इस टाइम, वो उनके दर्शन। मैंने कहा शिव बोले मैं आपकी पूजा करूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, किस रूम में लेके जा रहे हो। फिर मैंने कहा नहीं, बाबा जी का, भोले बाबा का यही इशारा कि जहाँ तू जा रहे तेरे पति वो जगह सही है, तू भी मानना शुरू कर। तब से मुझे यकीन हो गया, तब से मैं भी मानना शुरू कर दी। बेटा क्या एक्सपीरियंस थे जो मम्मी पापा बोल रहे हैं, इसमें कुछ झूठ भी है कुछ सच भी है? सच है। जैसे कि मुझे विश्वास नहीं था, मैं पूजा नहीं करती थी। तो पापा ने अर्जी बंधन बांधा था तो 3 दिन में बेड से हिली नहीं। मैंने कहा मम्मा पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो जब ठीक हुए मुझे विश्वास हुआ। मेरे 8th में 94 या 95% आए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी। इसको उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कि 60 या 70 आएंगे, उससे ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। जिस दिन आए मेरे पापा थे बेंगलोर में, मैंने पापा को फ़ोन किया, मेरे पापा बहुत खुश थे और मेरी खुशी उसी में थी। अब इसका पढ़ने में मन लगता है, पहले नहीं पहले लगता लगता ही नहीं था बिल्कुल भी, अभी लगता है। पूजा अब 10th में में है। पूजा में भी मन लगता है अभी, पहले लगता ही नहीं था। अभी जब भी पूजा करनी होती है मैं मन से करती हूँ। तुम्हारे भी कुछ है एक्सपीरियंसेस या कुछ बताना चाहती हो? क्या है बताओ, इधर आओ बीच में आओ। हाँ बताओ। मेरा नाम हिमानिका है, मैं 5th क्लास में हूँ। 5th बताओ, क्या है बाबा जी के लिए, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? बाबा जी
मुझे सपने में मिले थे जब पापा ने अर्जी बंधन मुझे कमर में डाला था, तब मुझे अपने बरामदे में बहुत सारे भूत दिखे थे, चुड़ैलें दिखी थी, इसके बाहर भी बहुत सारे चुड़ैलें दिखी थी। बाबा जी बीच में थे और मैं भी बीच में थी। बाबा जी साइड होकर सबको भगा रहे थे। फिर बीच में कुछ बोला था बाबा जी ने, वो मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठी थी तब फिर मैं पूजा करने लगी थी। वैसे मन नहीं करता था मेरा पूजा करने का। अभी करता है? हाँ, अभी करता है। हमारे दोनों बच्चों का ऐसा बच्चों भाई, का हाँ। ऐसी आस्था बन चुकी है कि अभी खाना खाना होता है घर में, या सुबह का ब्रेकफास्ट करना होता है, या पानी पीना होता है, तो सबसे पहले ये छोटी बेटी मेरी ये कहती पहले बाबा जी को दिलाए, बाबा जी को खिलाया। ये बीच में ही हम रात को भोग लगाते हैं बाबा जी को, सुबह शाम दोपहर जो भी भोग है, ये मेरी बिटिया ने भोग लगाया हुआ है। भोग मेरे सामने दाल रोटी और पानी था, जल बाबा जी के लिए। जब ये दिया तो 1 सेकंड हुआ होगा एक रूम से दूसरे रूम में जाने, वापस लेके आई तो ये बाबा जी का फूल की पत्तियाँ, ये आशीर्वाद बाबा जी ने मेरी बिटिया को और मेरे परिवार को दिया है। इससे मेरे बच्चों में और मेरी वाइफ में, मेरे परिवार में एक आस्था और ज़्यादा जाग गई। तो वहाँ कहीं फूल ऊपर रखे हों, वो गिर गए हों? फूल रखे हैं, लेकिन वहाँ पे मैं वो भी फोटो, मंदिर की भी फोटो दिखा सकता हूँ कि वो एक मंदिर है, वहाँ पे मंदिर में फोटो पे फूल है, लेकिन गिलास में 2 पत्तियाँ, दाल में 2 पत्तियाँ और फुलके में अपनी रोटी पे 2 पत्तियाँ, ये तो बाबा जी का ही चमत्कार हो सकता है। काफी नीचे रखे थे, ये काफ़ी नीचे था, इतना डिस्टेंस होगा फोटो का। तो ये खाली थाली मेरे सामने लगाई। बेटी मेरी खुद दाल लेके गई है, रोटी लेके गई है, जल लेके गई है। जब वापस लेके, पापा फूल है इसमें, मैंने कहा तूने डाले हैं? कहती पापा पागल हो, मैं क्यों डालूंगी? मैंने कहा चूहा डाल गया। कहती नहीं, चूहा भी नहीं डाल सकता पानी में। तो मैंने कहा कहते ये बाबा जी, ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि जो उन्होंने मेरा भोग, इस गरीब का भोग जो उन्होंने दिया है, वो स्वीकार किया। आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं आज अपने परिवार के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ। अपने हवन कर चुका हूँ, यंत्र स्थापना की है मैंने। आज मेरे साथ जो भी जुड़ता है, मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जम्मू में रहता हूँ। जम्मू के वासियों को यही बोलता हूँ, कहीं भी जाने से बेहतर है एक बार करौली सरकार दरबार आके अपना एक्सपीरियंस देख लो। आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल हो जाएगा। मुल्ला मौलवियों के चक्कर में मत बढ़ो, नहीं तो बर्बादी की सिवाय और कुछ नहीं है। ये गुरुजी की कृपा है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं भी 1 साल नहीं, मैं 17 साल इन चक्करों में पड़ा हूँ और 17 सालों में अपनी ज़िंदगी की तबाही माई है। आज गुरुजी के चरणों के, गुरुजी का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसी कोई चीज़ जो अभी दरबार में आने के बाद गुरुजी से नहीं बोल पाए और ऑन कैमरा आप बोलना चाहते हैं, क्या? गुरुजी से बस यही कहता हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए, बच्चों का आशीर्वाद चाहिए। बहुत देर से काम की तलाश में हूँ, जो नहीं होना था वो मेरे को गुरुजी ने सपने में दे दिया। मेरे को सपने में गुरुजी ने बता दिया और मुझे पता है मेरे को गुरुजी बारे, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मैं बाहर जाके काम करूँ, अब्रॉड जाऊँ, पेपर लगाएं बस। और मेरे बच्चों की मैं टिक नहीं पाता हूँ। ऑनलाइन जो बात हुई थी वो गुरुजी ने एक ही बात बोली थी कि सब कुछ होगा, जब आपके हवन पूरे हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। मतलब अब्रॉड जाना हुआ, काम किया और उसके बाद वापस आ गए। टिक नहीं पाता हूँ, 2 साल 3 साल, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, ऐसे ही घूमता रहा। पैसों का वेस्टेज होती रही मेरी। लेकिन आज फिर मैंने पेपर लगाया, बाबा जी के आशीर्वाद से इंक्वायरी भी आई है, सब कुछ आया। बाकी अब गुरुजी करने वाले हैं, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जैसा करेंगे गुरुजी करेंगे, उन्हीं के भरोसे। चाहे वो कुछ भी करें मेरे लिए, मुझे वो मंजूर है। लेकिन मुझे यह विश्वास है गुरुजी भेजेंगे, क्योंकि मेरी आस्था नहीं, मेरे अंदर की आवाज़ है, मेरा खुद का विश्वास है कि वो करेंगे और ज़रूर करेंगे। जब उन्होंने मेरा इंतज़ाम पैसों का, मैंने फाइनेंशियल इतना अच्छा किया, तो उसकी आगे की इंस्टॉलमेंट्स का जो भी है वो सब वही देखेंगे। जब हमने अपने तरफ से अपने गुरुजी को अपना पिता, माँ को अपनी माँ माना है, मेरे माँ बाप वही हैं जिन्होंने मेरे को दूसरा जन्म दिया है। इसके अलावा और मैं को इससे बड़ी बात। और मेरे लिए आज गुरुजी बोले कि अपने प्राण भी मेरे को सपने में बोल देना कि मनीष तेरे प्राण चाहिए, तो आज भी मैं अपने प्राण दे के अपने खून से गुरुजी के चरण धो दूँ, वो भी कम है। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।